नमस्कार, मैं रमेश कुमार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम एक्स्ट्रा डोज। यहाँ मैं आपको खबरों से हटकर कुछ नई बातें बताऊंगा। यह बातें सुनने में छोटी छोटी जरूर लगेगी, पर यकीन मानिए यह बातें आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। तो आइए आपको ले चले एक्स्ट्रा डोज की पहले एपिसोड में, जहां हम विसरा रिपोर्ट और विसरा से जुड़े तमाम बातों को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। विसरा रिपोर्ट के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कभी दोस्तों के माध्यम से तो कभी टीवी न्यूज चैनलों और अखबारों के माध्यम से। अभी हाल के दिनों में विसरा और विसरा रिपोर्ट के बारे में काफी चर्चा हो रही थी। आपको याद ही होगा जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और जब हाथरस में कथित तौर पर गैंगरेप की खबरें आई थी, तब विसरा रिपोर्ट की काफी चर्चा हुई थी। एक्स्ट्रा डोज के पहले एपिसोड में विस्तार से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कब पुलिस द्वारा विसरा की जांच करने की इजाजत दी जाती है और किन परिस्थितियों में दी जाती है। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि विसरा रिपोर्ट है क्या, या विसरा रिपोर्ट कहते किसे हैं। जब भी किसी व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है या फिर उस मृत व्यक्ति के मौत के कारणों पर शक पैदा होता है, तब उसके बाद मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एक प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम करने के दौरान 100 के विसरल पार्ट यानी फेफड़ा, किडनी, आंत या पेट के अंगों आदि का सैंपल लिया जाता है। सैंपल लिए गए इन अंगों को ही विसरा कहते हैं और जब इस विसरा अंगों के परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसे ही विसरा रिपोर्ट कहा जाता है। विसरा सैंपल की जांच कहाँ होती है? विसरा सैंपल की जांच FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होती है। अब जांच में क्या क्या पता लगाया जाता है? विसरा का रासायनिक जांच करके यह पता लगाया जाता है कि मौत किस तरह से और किन कारणों से हुई। केमिकल एग्जामिनर यह देखता है कि जिसके 100 का विसरा है उसकी मौत किस समय हुई और बताई किस समय गई है। अंगों का रंग, कोशिकाओं का सिकुड़ना, पेट में मिले खाने के अवशेष के आधार पर कई तरह की अहम जानकारी उपलब्ध होती है। विसरा रिपोर्ट पर कानून क्या कहता है? CRPC की धारा 293 के तहत एक्सपर्ट व्यू एडमिसिबल एविडेंस होता है, यानी विसरा रिपोर्ट एक्सपर्ट व्यू होती है और यह मान्य साक्ष्य है। अब बचाव पक्ष चाहे तो विसरा रिपोर्ट तैयार करने वाले एक्सपर्ट को कोर्ट में पेश होने के लिए अर्जी दे सकता है और कोर्ट द्वारा बुलाने के बाद उनके साथ जिरह कर सकता है। आपको एक और बात बता दें कि विसरा की जांच होने पर ही आरोपित के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। विसरा जांच के लिए किस अंग को कितना मात्रा में सुरक्षित रखा जाता है? तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि किस अंग को कितना मात्रा में सुरक्षित रखना है, इसके लिए भी एक निश्चित मात्रा तय की गई है। मृतक के शरीर से 100 ग्राम खून, 100 ग्राम पेशाब, 500 ग्राम लीवर सुरक्षित रखा जाता है। इन सभी अंगों को सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये एक छोटा सा टर्म आ गया, पहले इसे समझ लेते हैं। वैसे जो विज्ञान संकाय के छात्र होंगे उन्हें तो मालूम ही होगा, लेकिन जो दूसरे संकाय के छात्र हैं उनके सहूलियत के लिए बता देता हूं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित तापमान के बाद और अधिक सॉल्यूट न घुल पाता हो, वैसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में इन अंगों को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे बाद में जांच करने पर सही रिपोर्ट पता किया जा सके। विसरा को 3 शीशे के जारों में सुरक्षित रखा जाता है। एक में जितने भी पाचन तंत्र हैं उन्हें रखते हैं, दूसरे में ब्रेन, किडनी, लीवर और तीसरे में ब्लड को रखा जाता है।
एक बात और जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि पूरे भारत में मात्र 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरी हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल और पुणे में स्थित है। इनमें से नई दिल्ली स्थित लेबोरेटरी सीबीआई के नियंत्रण में है और बाकी 6 लेबोरेटरी फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय के नियंत्रण में है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि जो लोग विसरा के बारे में नहीं जानते होंगे वह इसे जान पाएंगे। धन्यवाद।